नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन। आपके साथ में अभिषेक कुमार। इस वक्त हम बेतिया सिविल कोर्ट में मौजूद हैं। इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के जो विवादित बयान दिया था, विवादित टिप्पणी किया था, उसको ले देखते हुए बेतिया सिविल कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनको समन भेजा है। क्या कुछ मामला है उस केस में? आइए, हमारे साथ वकील है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है। आपका नाम क्या हुआ, सबसे पहले ये बताइए आप। नमस्कार, मेरा नाम अधिवक्ता केशव कुमार है और मैं इस केस में एक जूनियर लिटिगेंट हूँ। हमारे सीनियर जो श्री देवेंद्र चौधरी जी हैं, उनके द्वारा ये कंप्लेंट फाइल किया गया है और हमारे ही जो सीनियर एडवोकेट ही हैं श्री सुजय कुमार झा जी, वो इस केस में कंप्लेनेंट है। मामला ये है कि उनके द्वारा कुछ जो जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, उनके द्वारा एक विवादित टिप्पणी किया गया था जो हमारे रिलीजियस जो बुक्स हैं उनके ऊपर किया गया था। उसी को लेके हमें प्राइमा फेसाई जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, उनको लगा कि भाई ये हमारे रिलीजियस बुक को टारगेट कर रहे हैं। स्पेशली उनका एक ही मोटिव था कि सेकंड जो अपोजिशन है वो जो है सेकंड कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसी मोटिव के साथ उनके द्वारा एक विवादित टिप्पणी किया था और हिंदू समाज के लोगों को का मद्देनजर रखते हुए हमें प्राइमा फेसाई लगा कि भाई हमारे जब ग्रंथ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस बुक्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारा रिलीजियस बिलीफ है उस बुक पे, तो उसी को लेके जो हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर लर्निंग काउंसिल है सुजय कुमार झा, उनके द्वारा एक कंप्लेंट फाइल किया गया। फर्दर प्रोसीडिंग हुआ, इंक्वायरी विटनेसेस हुए और इंक्वायरी विटनेसेस होने के बाद प्राइमा फेसाई कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लिया। अच्छा, एक सबसे पहले ये मुझे बताइए कि फाइल कब किया गया था ये केस? 2023 में जनवरी मंथ में इसको फाइल किया गया था, लेकिन प्रोसीडिंग जो है कोर्ट का प्रोसीडिंग जो है आगे प्रोसीड किया है, इंक्वायरी विटनेसेस हुए। कोर्ट जब फाइनली सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ, प्रथम दृष्टया ये मामला बनता है, उनके द्वारा हेट स्पीच किया गया है, ये कंसीडर करते हुए उनको नोटिस सर्व किया गया है। और कॉग्निजेंस होने के बाद कॉग्निजेंस का जो डेट है वो 15/12/2025 है। उसी डेट पे संज्ञान लिया गया है माननीय न्यायालय। आपको नहीं लगता कि ये लगभग 2 साल का समय लेना, कहीं क्या कुछ रहा बीच में, क्या हुआ था? देखिए, कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है, कोर्ट का प्रोसीडिंग जब तक कोर्ट फाइनली सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है। किसी को भी प्राइमा फेसाई एक नोटिस सर्व कर देना, उसके भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो कोर्ट जो है इस मैटर को कंसीडर किया, सारे इंक्वायरी विटनेसेस को कंसीडर किया, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको कंसीडर किया और प्राइमा फेसाई जब कोर्ट को लगा कि नहीं भाई, इनको समन करना चाहिए, प्राइमा फेसाई वो एक्यूज्ड बन रहे हैं, उनके द्वारा हेट स्पीच किया गया है जिससे सामाजिक सौहार्द खराब हो सकता था, ये कंसीडर करते हुए आगे प्रोसीड किया गया है। और इसमें हम लोग जब कंप्लेंट फाइल किए थे, उसके बाद जब हमारा आर्गुमेंट प्रोसीड हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे हमने रूलिंग जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था, जो हेट स्पीच से रिलेटेड है, रिगार्डिंग सेक्शन 153A है, 295A है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूलिंग हमने इस कंप्लेंट केस में अटैच करते हुए आर्गुमेंट के टाइम में हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट किया था, जिसमें आपको हम एक लैंडमार्क जजमेंट भी बता देते हैं, जिसको प्राइमा फेसाई कोर्ट कंसीडर किया कि एक जजमेंट जो था 2023 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था हेट स्पीच के रिगार्डिंग, कि अगर कोई आदमी समाज में, सोसाइटी में पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है, किसी के जो ट्रैंक्विलिटी है उसको डिस्टर्ब करना चाहता है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब करना चाहता है, हमारे देश का सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी डिस्टर्ब करना चाहता है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो था अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उसमें बोला था कि सुओ मोटो जितने भी स्टेट हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर कोई आदमी कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, अगर कोई रिलीजियस बुक्स पे कुछ बोलता है जिससे सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब हो सकता है, ऐसे केसेस में बिना किसी कंप्लेंट केस के प्राइमा फेसाई सुओ मोटो उसमें एफआईआर दर्ज करना है। मतलब बिना किसी हस्तक्षेप के उसको कंप्लेंट कोर्ट में ना करना पड़े, पुलिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखते हुए प्राइमा फेसाई एफआईआर उसमें लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन हमारे द्वारा इतना स्टेटमेंट देने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कंसीडर नहीं किया गया, एफआईआर नहीं किया गया, जिसके कारण हम हिंदू हितों को, हिंदू रिलीजियस बुक्स को कंसीडर करते हुए हम आगे प्रोसीड किए, क्योंकि हमारा उसमें आस्था है, बिलीव अच्छा, है। आप लोग क्या बेतिया पुलिस के पास गए हुए थे क्या आप लोग, या जैसे अपने क्षेत्र में पुलिस के पास, क्योंकि आपने पुलिस का नाम लिया कि पुलिस जिस पे जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, तो आप क्या अपने निजी थाना में गए थे क्या? देखा जाए हम लोग कोर्ट के एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और हम लोग प्रक्रिया जो है पुलिस से जो पब्लिक व्यू में है, इस पे सारे सेंट्रल मीडिया भी एक्टिव थी, जो फोर्थ पिलर मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेंट्रल मीडिया का भी एक एक न्यूज चैनल जो था, जितने भी बड़े न्यूज चैनल वाले, प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, सारे जगह पे फैला हुआ था न्यूज।
सब उस लोग वक्त मैं जिस चैनल में था, हाँ। चैनल का नाम तो नहीं लूंगा, नहीं। लेकिन जब मैं नेशनल चैनल में काम कर रहा था उस वक्त ये खबरें आई हुई थी। आप ये देखा जाए कि अगर कोई आदमी किसी रेपुटेटिव पोस्ट को होल्ड कर रहा है, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट को होल्ड कर रहा है, और वो आदमी ऐसा स्टेटमेंट देता है, लेकिन पुलिस इतने दिन बाद भी सुओ मोटो एफआईआर नहीं करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि सुओ मोटो एफआईआर करना है, तो हम तो अल्टीमेटली कोर्ट के पास जाएंगे। और हम कोर्ट के पास सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में एफआईआर के लिए नहीं गए। हमने कहा कि प्रॉपर प्रोसीडिंग करेंगे, इंक्वायरी कराएंगे, ताकि प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगे कि नहीं भाई हेट स्पीच उनके द्वारा दिया गया है। तब जाके हमने प्रोसीडिंग इनिशिएट की, और प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद आज रिजल्ट ये है कि प्राइमा फेसाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका है, और संज्ञान लेने के बाद उनको नोटिस सर्व किया है। फर्दर इस केस को हम लोग आगे प्रोसीड भी करेंगे, और बहुत सारे लैंडमार्क रूलिंग हम लोग इसमें लगाए हुए हैं। और आगे भी ये दूसरे लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप कोई भी स्पीच दे रहे हैं तो पॉलिटिकल व्यू और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ना करें। आप सोसाइटी में अगर किसी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में हैं, आप लेजिस्लेटिव के पार्ट थे उस टाइम, आप अगर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में है तो आपको जो अपना वॉइस रेज करना है बहुत सोच समझ के देना है, ताकि पब्लिक का पीस डिस्टर्ब ना हो। और आप रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, तो आपको सोच समझ के अपना स्टेटमेंट देना है। यही हमारा था, और हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि कोर्ट जो है हमारे पक्ष को सुना। अब उनके जो समन इशू किया गया है, उनका जो अपना बात होगा वो अपना रखा जाएगा, और आगे हम लोग प्रोसीडिंग यहाँ इनिशिएट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद।